राधे राधे दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण की लीलाओं से द्वापर युग में कोई नहीं बचा। कृष्ण को यदि अपने प्रियजनों में दोष दिखता है तो वो अपनी लीलाओं के माध्यम से उसे दूर ज़रूर करते हैं और अपने प्रेमियों की परीक्षा लेना तो उनका स्वभाव है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जब श्री कृष्ण ने ली अपनी प्राण प्रिय माता रुक्मिणी की परीक्षा। तो दोस्तों, ये घटना है उस समय की जब कृष्ण ने सत्यभामा को पारिजात वृक्ष ला कर दिया। श्री कृष्ण सोच रहे थे कि रुक्मिणी जी भी उनसे कुछ मांगे, पर रुक्मिणी जी तो अपने कृष्ण से पूरी तरह से संतुष्ट थी। अब कृष्ण तो स्वभाव से ही शरारती हैं, राधा रानी को भी बहुत सताते थे, पर रुक्मिणी जी तो हमेशा ही हंसती रहती थी। तब कृष्ण ने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि उन्हें उनके लक्ष्मी का फूला हुआ मुख देखने को मिले। इसी बीच एक दिन कृष्ण ने महल में एक दासी को रुक्मिणी जी से कहते हुए सुना कि आप संसार में सर्वाधिक भाग्यशाली हैं। कृष्ण एक क्षण भी आपसे दूर नहीं रह सकते, वो अपना अधिकतम समय आप ही के साथ बिताते हैं। तब रुक्मिणी जी ने गर्व की हंसी से कहा कि मैं चलती हूँ, द्वारकाधीश अभी मुझे ही ढूंढ रहे होंगे। कृष्ण, जो असल में रुक्मिणी को ही ढूंढते हुए उस तरफ आ रहे थे, उन्होंने ये बात छुपकर सुन ली और उन्हें लगा कि देवी रुक्मिणी में उनके प्रेम को लेकर कहीं अहंकार तो नहीं आने लगा, और उन्होंने इसी की परीक्षा लेने की ठान ली। एक दिन रुक्मिणी जी पंखा झलकर कृष्ण को सुला रही थी। तभी कृष्ण अचानक से उठकर बोले कि तुम विश्व सुंदरी हो, सर्वाधिक पतिव्रता हो, तुम्हारा समर्पण में प्रेम अतुलनीय है रुक्मिणी, किंतु मुझे समझ नहीं आता है कि तुमने मुझे क्यों चुना, जिसका कोई घर द्वार नहीं है, जिसका जन्म ही कारागार में हुआ, जिसे बालपन से ही छलिया और माखन चोर जैसे नाम दे दिए गए। अबोध गोपियों की मटकियां फोड़ता था मैं, उनके वस्त्र चुराता था, मेरे कारण उन्होंने अपने पति और बच्चों तक को छोड़ दिया। मैंने क्या नहीं किया। ऐसी गोपियों और माँ यशोदा और राधा को मैं छोड़ आया। आज वो मेरी स्मृतियों के सहारे ही जिंदा है और मैं यहाँ द्वारिका में दासियों की और 16,000 पत्नियों की सेवा ले रहा हूँ। उस जरासंध से तो मैं इतना भयभीत हुआ कि पूरा पर्वत लांघकर वहाँ से भाग गया और इस द्वारका नामक एक अलग नगरी को बसा लिया। मेरा क्या विश्वास, क्या ठिकाना, आज यहाँ कल नहीं। तो तुम्हारा विवाह तो इस संसार के सबसे सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय से होना चाहिए था। दोस्तों, जीवन में पहली बार श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी की हंसी को गायब होते देखा। उसके आगे सुखदेव जी इस कहानी में बताते हैं कि ये सब सुनकर देवी रुक्मिणी जी जमीन पर गिरी और बेहोश हो गई। सिर्फ इसी ख्याल से कि वो शायद अब श्री कृष्ण से अलग हो जाएंगी, उन्हें भी ये समझ में आने लगा था कि कृष्ण उन्हें क्या समझाना चाहते हैं। ये कि वो योगेश्वर हैं, वो सबके साथ हैं, लेकिन उन्हें किसी की भी लालसा नहीं है। लोक साहित्य में आगे की कहानी बताई जाती है कि दासियों ने आकर श्री कृष्ण को बताया कि जो पिछले 3 दिनों से श्री कृष्ण राजनीतिक कार्यों में व्यस्त थे और उन्होंने खाना नहीं खाया था, तो उन्होंने बाकी सभी रानियों को तो खाना खाने को कह दिया। उन्होंने खा भी लिया। रुक्मिणी जी ने भी कृष्ण की आज्ञा मानकर खाना खा लिया, किंतु वो खाना उनके शरीर को लगा ही नहीं और वैद्य बता रहे थे कि उन्हें पचा ही नहीं। उन्हें लगातार भूख सहनी पड़ी और उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा, सिर्फ इसी कारण कि उनके कृष्ण ने खाना नहीं खाया। अब श्री कृष्ण ने अपनी रुक्मिणी को उठाया और उन्हें प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाया। इस बार उन्होंने देवी रुक्मिणी की सेवा की और उन्हें बताया कि वो केवल ठिठोली कर रहे थे। वास्तव में कृष्ण अपनी साक्षात लक्ष्मी रुक्मिणी के बिना अधूरे हैं और उन्हें गले से लगा लिया। दोस्तों, आज भी द्वारिका में रुक्मिणी जी के दर्शन के बिना द्वारिकाधीश के दर्शन अधूरे बताए जाते हैं और इस घटना के माध्यम से श्री कृष्ण ने ये आश्वासन दिया कि रुक्मिणी जी का प्रेम पारिशुद्ध है। ये घटना ली गई है श्री कृष्ण रुक्मिणी संवाद से, जिसे आप कृष्ण द सुप्रीम गॉडेड नामक पुस्तक में पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @कृष्णा_my_soul_खुशबू और वहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य, कोट्स और वॉलपेपर्स। तो ज़रूर फॉलो करें। अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपका क्या मानना है इस मुद्दे पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर
और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।